क्या मुहूर्त पर कार्य करने से भाग्य बदल जाता है? और इसका जवाब पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्योंकि कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, तो क्या वाकई अगर आप अच्छे मुहूर्त में काम करते हैं तो भाग्य बदलता है? निश्चित बदलता है। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। जी। अगर शुभ मुहूर्त में कोई काम शुरू किया जाएगा तो निर्विघ्न होता रहेगा, और अगर अशुभ मुहूर्त में काम किया जाएगा तो उसका परिणाम निश्चित रूप से दुखदायी होगा। हमारे यहाँ तो छोटा सा अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है जी। तो उसमें भी शिववास देखा जाता है, वो भी एक प्रकार का मुहूर्त है। जब भगवान शिव का वास कैलाश पर हो या माँ पार्वती के साथ हो या नंदी बैल पर हो, तभी भगवान शिव का अभिषेक या पूजन करने का घर में विधान है। मंदिरों में तो हर समय आप कर सकते हैं। तो एक मुहूर्त वो भी हो गया। तो उसी तरह से हवन करना है तो हवन में भी विचार किया जाता है कि अग्निवास पृथ्वी पर होना चाहिए। अगर आकाश में है तो धन का नाश करेगा, पाताल में है तो मृत्यु करेगा, पृथ्वी पर है तो यश कीर्ति फैलाएगा, उसका भी मुहूर्त है। हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार से लेकर पुंसवन सीमंत से लेकर के उपनयन संस्कार से लेकर जनेऊ विवाह मुहूर्त तक जो है वो सब मुहूर्त में ही होते हैं। जी। तो मुहूर्त का तो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत महत्व है। और ये सारा मुहूर्त स्वर विज्ञान के आधार पर निर्धारित है। सारा मुहूर्त स्वर विज्ञान के आधार पर निर्धारित है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कि मान लीजिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ठीक है ना। आपको जाना बहुत जरूरी है, वो जाना आपके भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी। और अब उस दिन मुहूर्त नहीं है। तब शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। मतलब चाहे भरणी नक्षत्र हो, चाहे भद्रा हो, चाहे राहुकाल हो, और चाहे कितना भी अशुभ मुहूर्त हो, जिस नाक से आपके श्वास निकल रही है उसी नाक से उसी नाक के साइड के पैर को अपने घर से बाहर निकाल करके आप यात्रा शुरू करिए, आपको जरा सा भी विघ्न नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का ख्याल है, और मुहूर्त के साथ साथ शुभ और अशुभ शकुन जो होते हैं वो भी अच्छे और बुरे कार्य का संकेत करते हैं। जी। जैसे कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार है और पीछे से छींक हो गई तो आप मान के चलो कि उसके जीवन को खतरा हो गया। ठीक है। जी। और ये नहीं कि ये शुभ अशुभ अब होने लगा है 200-500 सालों में ये रचना हुई है, नहीं, ये आदिकाल से। वाल्मीकि रामायण जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो जब भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके साथ चारों भाई, वशिष्ठ जी और राजा दशरथ, ये सब लोग थे। जी। बाएं तरफ से चिड़ियों का चहचहाना बहुत तेजी से शुरू हो गया। राम जी के बाएं तरफ से चिड़ियों का चहचहाना बहुत तेजी से शुरू हो गया, और दाहिनी तरफ से हिरण दौड़ने लगे, हिरण। हाँ। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ये कैसा अशुभ है, ये तो बहुत बड़ा अशुभ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ अशुभ तो है, लेकिन अशुभ का समाधान भी हो जाएगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि बाईं तरफ चिड़ियों का चहचहाना अशुभ है और दाहिनी तरफ हिरण का दौड़ना शुभ संकेत है। तो अशुभ तो होगा लेकिन वो शुभ में बदल जाएगा। इतने में बड़ा तेज बवंडर आता है, एकदम जैसे पृथ्वी को धूल धूसरित करने वाला बवंडर आता है, और राम जी चारों भाइयों को छोड़ करके और दशरथ और वशिष्ठ को छोड़ करके बाकी पूरी बाराती सेना वहीं बेहोश हो जाती है। और उस मतलब कि आंधी तूफान में प्रकट होते हैं परशुराम जी। आते ही कहते हैं कि हे राम, तूने शिव धनुष को तोड़ा है, अब तुझे मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, नहीं तो मेरे कोप का शिकार होना होगा। महाराज दशरथ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि ये मेरे नन्हे बालक, कहाँ मेरे नन्हे बालक, ये आपका मुकाबला क्या करेंगे, महाराज क्षमा करिए, जीवन दान दीजिए।
लेकिन परशुराम नहीं माने। और भगवान राम हर समय पिता की आज्ञा में रहने वाले, लेकिन जब परशुराम ने अति कर दी तो उन्होंने कहा ठीक है, दीजिए अपना धनुष। और धनुष के लिए जब हाथ उठाया तो धनुष अपने आप श्री राम के हाथों में आ गया। और इसके पहले ही परशुराम भी भगवान के अवतार हैं जी। उनका ब्रह्मतेज जो था वो श्री राम ने अपने अंदर समाहित कर लिया। और ज्यों ही ब्रह्मतेज राम के अंदर आया त्यों ही परशुराम निस्तेज हो गए। वो एक साधारण मनुष्य हो गए, एक ऋषि मुनि से जो है एक साधारण से मनुष्य हो गए। उनका सारा तेज समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा इस धनुष पर बाण संधान करो। तुरंत राम जी ने देखते ही देखते बाण संधान कर दिया। राम जी बोले देखो बाण संधान हो गया है विप्रदेव ब्राह्मण देवता, लेकिन ये बाण अब निष्फल नहीं जा सकता, बताओ इसको कहाँ छोड़ूं। तो परशुराम जी चुप रहे। राम जी ने कहा 3 ही जगह है छोड़ने की। आप ब्राह्मण हैं, आपको मैं मार नहीं सकता हूँ, किसी कीमत पे नहीं मार सकता हूँ, हमारे कुल में ब्राह्मणों को नहीं मारा जाता है। अब 2 चीज़ें आपके पास बचती हैं, एक तो आपके द्वारा उपार्जित पुण्यलोक और दूसरा आपकी स्वगमन विद्या। स्वगमन विद्या माने आप जहाँ चाहें वहाँ से वहाँ तक चले जाएं। तो आपकी स्वगमन विद्या नष्ट करूं कि आपके पुण्य लोकों को नष्ट करूं, क्योंकि बाण ये खाली नहीं जाएंगे जी। तो परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राम, आप तो साक्षात नारायण हैं, तभी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा पाए हैं। आप मेरे गमन और वेग को मत नष्ट करिए, क्योंकि मैंने ये पूरी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान दी है और मैं महेंद्र पर्वत पर निवास करता हूँ, इसलिए मेरा आना जाना अगर बंद हो जाएगा तो मैं विकलांग हो जाऊंगा। आप मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दीजिए। भगवान राम ने बाण छोड़ा और परशुराम के सारे पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब शकुन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी तरह से अंग का फड़कना, पुरुषों का अगर दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ संकेत है, महिलाओं का बायां अंग फड़कता है तो शुभ संकेत है। पुरुषों की दाहिनी आंख फड़कती है तो शुभ संकेत है, महिलाओं की बाईं आंख फड़कती है तो शुभ संकेत है। और ये लोग प्रायः अपने जीवन में देखते हैं कि ऐसा इसका असर होता भी है। ये केवल ऐसा नहीं कि एक अंधविश्वास है, और अगर अंधविश्वास है तो आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिए कि इसका परिणाम क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुभ मुहूर्त का जीवन में बहुत अहम योगदान है, लेकिन शुभ मुहूर्त की व्याख्या करने के लिए 2-4 दिन का समय चाहिए, तब इसकी क्लिष्टता पर प्रकाश डाला जा सकता है। ये 10 मिनट में समझने समझाने वाली बात नहीं है अंजलि। जय मां विंध्यवासिनी।